हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजनीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल रजनीश मैथ्स एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सारणी कहते हैं। ये जो चैप्टर आपका क्लास 12th के लिए बिहार बोर्ड और CBSE दोनों के लिए है। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं लाइव जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। जो अभी तक नहीं जुड़े जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और यदि इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और यदि ये सेशन आपको अच्छा लगेगा तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर दें। तो आज हम करेंगे क्या आपका स्टार्ट आपका है डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स का आज हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या एक डिटर्मिनेंट्स दिया गया है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको करना है सोल्व। देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं। डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो क्या होता है, इसमें क्रॉस मल्टीपल होता है। क्या होता है? क्रॉस मल्टीपल होता है। जब क्रॉस मल्टीपल होता है तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। बीच में साइन क्या आता है? माइनस आता है। बट यहाँ से पहले से क्या है? माइनस है, तो एक माइनस और आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? 1 होता है। यानी इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का आप जल्दी से जल्दी रिप्लाई दीजिए। इसका क्या होगा कमेंट बॉक्स में करके बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा इसका 2 नंबर का। देखिए इसमें भी क्या है? डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। तो 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपका? 70 आ जाएगा। फिर बीच में साइन क्या होता है? माइनस होता है। फिर 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा। 70 में 70 जाएगा, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी जल्दी आप रिप्लाई दीजिए क्या होगा इसका कमेंट बॉक्स में करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी सोल्व करिए। देखिए यहाँ से क्या है? 1 2 4 क्या है? 1 2 4 है। यहाँ 3 7 9 है। ठीक है, 4 8 क्या है? 16 है। आप यदि ध्यान से देखोगे R3 में, क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं? R3 में ध्यान से देखेंगे 4 है 8 है 16 है। क्या सभी में 4 कॉमन है? 4 से डिविजिबल है। R3 जो है, R3 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी अवयव हैं तीसरा रो में, तो ये सभी क्या है? 4 से डिविजिबल है, यानी 4 से विभाजित है। तो क्या हम 4 कॉमन ले सकते हैं? ये हम 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, बाहर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 2 4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये जैसे लिखा हुआ है 3 है 7 है फिर क्या है? 9 है। यहाँ से जब 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4 बचेगा, फिर 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 4 4 जा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या लिख लेंगे हम? 4 लिख लेंगे। किसी डिटर्मिनेंट्स में जब किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कोई अवयव कॉमन हो तो उस अवयव को कॉमन के रूप में हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा मैट्रिक्स में नहीं होता। मैट्रिक्स में क्या होता है? सभी अवयव में कॉमन होना चाहिए, सभी अवयव में कॉमन होना चाहिए तो ही कॉमन ले सकते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है? किसी एक रो या किसी एक ही कॉलम में यदि कोई अवयव कॉमन है तो उस कॉमन को हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि R3 यानी तीसरा रो में क्या देखे कि 4 सभी में कॉमन है, तो हम क्या किए? 4 को कॉमन ले लिए। अब क्या हुआ? यहाँ से यदि देखेंगे तो पहला रो और तीसरा रो, फर्स्ट रो और थर्ड रो आपस में क्या है? बराबर है। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट ये कहता है, क्या कहता है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट? कि यदि किसी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम एक जैसा हो जाए, देखिए यानी कि पहला रो और तीसरा रो आपस में क्या है? बराबर। यहाँ भी 1 2 4, यहाँ भी 1 2 4। तो क्या कहता है? यदि किसी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम आपस में एक जैसे हो जाए तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यानी कि आपका ये 4 मल्टीपल क्या आ जाएगा? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए जल्दी जल्दी इसका आप क्वेश्चन नंबर 4 का रिप्लाई दीजिए कमेंट बॉक्स में करके कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 4 का जल्दी जल्दी कमेंट करके दीजिए रिप्लाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको करते हैं सोल्व। यदि आप अभी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ये क्या आपका है? इसको सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीपल। ये डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करते हैं तो x को x से मल्टीपल करेंगे क्या आ जाएगा? x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर बीच में साइन क्या होता है? माइनस का होता है। 18 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36 आएगा। फिर इसको सोल्व करेंगे 6 को 6 से करेंगे क्या आएगा?
36 आएगा। बीच में साइन क्या होता है, माइनस होता है। फिर 18 को 2 से करें क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये भी -36 लेफ्ट में, ये भी -36 राइट में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लेफ्ट से राइट आ जाएगा, सॉरी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट से जब बाहर आएगा 36 तो प्लस माइनस का साइन आएगा, और 36 किसका स्क्वायर होगा, 6 का। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, +-6। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब किस में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक सारणिक दिया गया है, x है, x+1 है, x-1 है और एक x है। इसका कह रहा है 4 ऑप्शन दिया गया। जल्दी जल्दी बताइए इसका कमेंट बॉक्स में करके क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताइए। सभी को गुड इवनिंग। चलिए जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या होगा आंसर। यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल। तो x को x से करेंगे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। फिर बीच में साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे मल्टीपल किसको करेंगे, x+1 को किससे करेंगे, x-1 से, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर बीच में साइन क्या लिखेंगे, माइनस। फॉर्मूला पढ़ें, इसको ये पढ़ लेंगे x को और 1 को भी पढ़ लेंगे। ये हाँ x को क्या पढ़ लेंगे, x को क्या पढ़ लेंगे a, और 1 को क्या पढ़ लेंगे b। तो फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। क्या होता है, a² - b²। तो a स्क्वायर की जगह क्या है, a की जगह x है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर बीच में क्या है, माइनस होगा तो a² - b²। तो क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि आप ब्रैकेट यहाँ लगाना चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो, यदि नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट साइन चेंज कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस। अब ये x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर आ जाएगा फाइनली क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। किस में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, x का मान क्या होगा जबकि ये दिया गया डिटर्मिनेंट से इक्वल टू 0 होगा। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया। चलिए जल्दी जल्दी इसका कमेंट में करके बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी इसका रिप्लाई दीजिए क्या आंसर होगा। चलिए क्या है क्वेश्चन आपका, x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 4 को x से करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। फिर बीच में साइन माइनस लिखेंगे। फिर 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 4x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -60 लेफ्ट से राइट जाएगा तो +60। अब इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, 15 4 जा हो जाएगा। यानी कि x इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्या इसका आंसर आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को। इसका जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक सभी को क्लियर, एक बार कमेंट में करके बता दीजिएगा क्लियर है सभी को। चलिए बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, फिर आपका 9 है, फिर 10 है, 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए इसका बारी से इसका आंसर करते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में करके बताइए बारी से इसका आंसर क्या होगा। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपया करके जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपया करके जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या, एक डिटरमिनेंट दिया है, कह रहा है इसका मान क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्रॉस मल्टीपल करेंगे x × 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बीच में साइन क्या आता है, माइनस आता है। फिर -1 को करेंगे बाई से, फिर एक माइनस और आएगा तो जो माइनस आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। फिर यहाँ से बाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x + बाई। यानी यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक डिटरमिनेंट दिया है, इसका 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा आंसर होगा। आप यदि ध्यान से देखें तो इसमें दिख रहा होगा कि सेकेंड रो में क्या है, 5 5 5 है। मतलब सेकेंड रो में हम 5 कॉमन ले सकते हैं। किसी भी डिटरमिनेंट्स में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हम कोई भी अवयव को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 5 सभी में कॉमन, तो हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकेंड रो में 5 1 जा 5, फिर आपका यहाँ भी 1 5 1 जा 5 5 1 जा 5। यहाँ जैसे लिखा हुआ इट इज रह जाएगा 3 6 8। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि
आपका पहला कॉलम जो और दूसरा कॉलम है, क्या पढ़े प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स में, सारणिक के गुणधर्म में, यदि किसी क्या पढ़े कि यदि किसी सारणिक के 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हो जाए, मतलब कह सकते हैं कि चूंकि C1 और C2 क्या है, बराबर है, C1 और C2 क्या है, बराबर, ये भी 1 1 1, ये भी 1 1 1, तब इसका मान जो होगा इस सारणिक का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस सारणिक का मान यानी इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देते हैं, क्या होगा इसका कमेंट बॉक्स में करके बताइए जल्दी जल्दी। सभी को गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए लाइव जो नहीं जुड़े हैं, और यदि इस चैनल पर पहली बार बने हैं कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और यदि ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताइए, जितना जल्दी बता सकते हैं, जितना फास्ट बता सकते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो साइन 20 को cos 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आ जाएगा क्या, यहाँ से लिखेंगे क्या, साइन 20 डिग्री इंटू क्या लिखेंगे, cos 70 डिग्री। क्या लिखेंगे, cos 70 डिग्री। ठीक है, बीच में साइन क्या आता है, माइनस आता है, बट यहाँ से क्या है, माइनस पहले से क्या हो जाएगा, प्लस। अब क्या करेंगे, लिखेंगे cos 20 को cos 20 को साइन 70 से करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, cos 20 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, साइन 70 डिग्री। क्या हो जाएगा, इंटू में साइन 70 डिग्री। अब क्या करेंगे, 20 डिग्री को ये पढ़ लेंगे, 20 डिग्री को क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, और 70 डिग्री को क्या पढ़ लेंगे, बी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल क्या होता है, फॉर्मूला इक्वल होता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ साइन ए प्लस बी लिखेंगे, मतलब ए के जगह क्या है आपका, ए के जगह 20 डिग्री है। ठीक है, फिर प्लस बी के जगह क्या है आपका 70 डिग्री, दोनों को ऐड कर लेंगे साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वह क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर सभी को, यहाँ तक क्लियर सभी को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अब किस में चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी जल्दी रिप्लाई दीजिए, क्या होगा इसका कमेंट बॉक्स में करके बताइए। यदि ये सेशन अच्छा लग रहा है तो कृपया करके जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले, यदि पहली बार जुड़े हैं इस चैनल पर तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या कि यदि, इसका आंसर बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में करके बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि यदि लेमडा बिलोंग्स टू आर, मतलब कह रहा है लेमडा जो है ना सदस्य है किसका, किसका एलिमेंट्स है, आर का, मतलब आर से रियल नंबर। जहाँ कह रहा है कि और ये जो दिया हुआ क्या है, डेल्टा, ये क्या है, डेल्टा, ये ट्रायंगल नहीं है, क्या है, डेल्टा। डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट होता है, यहाँ डेल्टा का मतलब क्या हो रहा है, डिटर्मिनेंट्स, यानी सारणिक दिया हुआ है ए बी सी डी, तो कह रहा है लेमडा इंटू डेल्टा क्या होगा, मतलब कि यदि डेल्टा में लेमडा से गुना कर दिया जाए तो आपको पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स में जब किसी अवयव से गुना किया जाता है तो वह पूरे अवयव में गुना नहीं होता है, बल्कि किसी एक रो या किसी एक ही कॉलम में गुना होता है। जैसे कि यदि हम इसको देखें, लेमडा से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ लेमडा ए हो जाएगा। देखिए यहाँ लेमडा ए लिखा है, ठीक है, यहाँ लेमडा बी लिखा, यहाँ तक सही है, बट ये क्या किया, सभी में मल्टीपल कर दिया। ये क्या किया, सभी में मल्टीपल कर दिया है, जबकि ये नियम किस में होता है लागू, आपका मैट्रिक्स में। यदि ये रहता ना, हाँ मैट्रिक्स का साइन, तो सभी अवयव में मल्टीपल कर देते, तब ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या किया, देखिए इसमें लेमडा से गुना किया है, इसमें भी लेमडा से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी किया, ये सिर्फ इसको छोड़ा है, तो ये भी क्या आपका रॉन्ग है, ये भी क्या है, रॉन्ग है। ये जो आपका लिखा है क्या, देखिए इसमें किया है लेमडा से मल्टीप्लाई, इसमें भी किया है और इसमें भी किया, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन जब यदि इसको ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि ओनली फॉर R1 में किया गया, यानी एक ही रो में किया गया। तो डिटर्मिनेंट्स क्या कहता है, किसी एक रो या किसी एक ही कॉलम में गुना करना होता है, सभी अवयव में गुना करना नहीं होता। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, 10 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में है 5 6 7 3 2 5 3 2 5। ठीक है, तो इसको कह रहा है सॉल्व करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताइए। इसका आंसर मात्र 2 सेकंड में करिए कमेंट, इसका आंसर मात्र 2 सेकंड में कमेंट करके बताइए क्या इसका आंसर होगा। चलिए जल्दी जल्दी इसका रिप्लाई दीजिए।
इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या लिखा हुआ है आपका 3 to 5 है, 3 to 5 है। आप ध्यान से देखोगे दूसरा रो, ये जो सेकेंड रो है और आपका सेकेंड रो है और आपका जो थर्ड रो है, आपस में क्या है? दोनों इक्वल है। आपस में क्या है? दोनों इक्वल है, ठीक है। तो आपस में दोनों इक्वल है, तो जब दोनों इक्वल है यानी कि R2 और R3 के आपस में बराबर है। क्या है? R2 और R3 बराबर है। आप क्या पढ़े? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स कहता है कि किसी भी सारणिक में 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हो जाए, तो यहाँ से क्या है आपका 2 रो या 2 कॉलम एक जैसा हो गया, इसलिए इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका? 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 का बताइए जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का जल्दी से जल्दी बताइए क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का जल्दी जल्दी बताइए, इसका कमेंट बॉक्स में करके क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताइए। यहाँ लिखा हुआ क्या है? 5 है, फिर क्या है? 4 है, फिर क्या है? 19 है, फिर क्या है? 6, 3, 21, 7, 4, 25। क्या इसका आंसर होगा? क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। सभी को गुड इवनिंग, जो नहीं जुड़े कृपया करके जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। इसका जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताइए क्या आंसर होगा। यहाँ से क्या है? 5, 4, 19 है, ठीक है। आप यदि ध्यान से देखोगे, ये C1 है, ये C2 है, ये क्या है? C3 है। यदि हम इसमें C1 में कितना से गुना कर लेते हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं? C1 में क्या करेंगे? बाई C1 में क्या करेंगे? C1 में 3 से मल्टीप्लाई करके यदि हम C2 में जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15 और 4 क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। फिर 6 3 जा 18 और 3 क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। फिर 7 3 जा 21 और 4 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। सेकेंड जैसे एज इट इज रह जाएगा, 4 3 4। यहाँ से क्या आपका लिखा हुआ है? 19 लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है। यहाँ से क्या देख रहे हैं कि 2 रो या 2 कॉलम। देखिए यहाँ से देखिए पहला कॉलम और तीसरा कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आपस में क्या आ गया? बराबर आ गया। आपस में क्या आ गया? बराबर। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब किसी भी सारणी का 2 रो या 2 कॉलम आपस में एक जैसे हो जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उस सारणी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए जल्दी जल्दी 13 का रिप्लाई दीजिए, क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताइए। देखिए यहाँ से क्या लिखा हुआ है? 2 है, 5 है, 7 है, 3, 8, 11 है, 7, 9, 16 है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। यदि हमसे आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पता है कृष्णापुरी वारिसलीगंज। आपका क्लास 12 का सेशन 2024 से 26 के लिए आपका जो है बैच स्टार्ट हो गया है। आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे सेंटर पर आकर। तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि आप इससे रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल रजनीश मैथ्स एकेडमी सर्च कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। उसमें आपका इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज रहता है उसमें हमको पोस्ट करते हैं। जल्दी जल्दी इसका आप क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, आपका क्या चल रहे थे? क्वेश्चन नंबर किस में? 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। यहाँ से कह रहा है 2 है, 3 है, 7 है, 5, 8, 9 है, 7, 11, 16 है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। यदि ध्यान से देखोगे, यदि ये क्या है आपका C1, ये क्या है C2, ये क्या है C3। यदि दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। देखिए दोनों को जोड़ देते हैं। 2 5 7, 3 8 11, 7 9 16। यानी कि हम कह सकते हैं कि बाई C1 में क्या करते हैं? C1 और C2 को ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 5 7, 3 8 11, 7 9 16। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? 5 है, 8 है, फिर 9 है, 7 है, 11 है, 16 है। तो क्या आ गया आपका? पहला कॉलम और तीसरा कॉलम हमेशा क्या, ये आपका क्या आ गया? बराबर आ गया। तो क्या पढ़े? डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी 2 रो या 2 कॉलम का एक जैसा अवयव आ जाए तो सारणी का मान 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा VVI क्वेश्चन ये आपका इस बार 2025 में फिक्स है कि आएगा ही आएगा। इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को आप पढ़ लीजिए। यदि आप इससे रिलेटेड और वीडियो चाहते हैं पूरा
सेशन के लिए, तो आपका उसमें वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ से 2 है, 3 है, 5 है, 0 है, 4 है, 7 है, 0 0 5 है। अब क्या करेंगे, जब भी किसी सारणिक में ना, जब भी किसी डिटर्मिनेंट्स में 2 जीरो दिख जाए, वो भी लगातार क्या दिख जाए, 2 जीरो दिख जाए, मतलब लगातार 0 दिख जाए, तब उसके सामने वाले अवयव को लिख लेना। क्या करना, उसके सामने वाले अवयव को। तो यहाँ से 2 जीरो ये दिख रहा है, या कह सकते हो 2 जीरो ये दिख रहा है, जैसे बनाओगे वैसे बन जाएगा। सपोज मान लिया जाए कि हम लेते हैं ये 2 जीरो, ये 2 जीरो के सामने क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। हम क्या बोले, जब भी किसी सारणिक में 2 जीरो दिख जाए, क्या दिख जाए, 2 जीरो दिख जाए, जब 2 जीरो दिख जाए तो उसके सामने वाले अवयव को लिखना। तो सामने वाले अवयव क्या है, 4 7 0 5, तो यहाँ से लिख लेंगे 4 7 0 5। अब ध्यान ये देना कि जिस भी रो या कॉलम में 2 जीरो होगा तो उसमें तो एक किसी न किसी एक अवयव और होगा, कोई अवयव जरूर रहा होगा। तो ये 2 जीरो के सामने ये इसमें सिर्फ क्या बच रहा है आपका, 2 भी है, क्या है इसमें शामिल, 2 भी है। तो क्या करना, उस अवयव को लिख लेना, यानी उस एलिमेंट्स को लिख लेना। अब इसको कर देना सिंपली सोल्व। तो क्या हो जाएगा, ये 4 5 जा क्या हो जाएगा 20, बीच में साइन माइनस होगा, 7 गुने 0 7 हो जाएगा, ये सॉरी 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 20 को 2 से करेंगे नहीं 40, इसका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आप चाहते कि इस दोनों जीरो के सामने लिखना तो ये भी बना सकते थे। तो ये दोनों जीरो के सामने क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा 2 3 0 4। अब ये 2 जीरो के सामने दिखेगा तो इसमें क्या दिखेगा आपको, 5 दिखेगा। अब इसको कर लीजिए सोल्व, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, बीच में साइन तो माइनस होगा, और 3 गुने 0 0 आ जाएगा, यानी कि इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 5 8 जा 40 आ जाएगा। तो भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी हम क्या समझे, किसी भी सारणिक में 2 रो या 2 कॉल आपका किसी भी सारणिक में 2 जीरो दिख जाए तो उस 2 जीरो के सामने वाले अवयव को लिख लेना, और वह 2 जीरो वाले जो अवयव रहेगा उसमें एक और अवयव शामिल रहेगा, उस अवयव को लिख करके आगे में मल्टीप्लाई के रूप में उसे सोल्व कर देना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 भी यही है, क्वेश्चन नंबर 14 का ही सेम रूप है ये 15। तब इसमें भी देखिए आपका 2 जीरो दिख रहा है, तो आप इसको क्या कीजिए, इसको 2 जीरो के सामने वाले अवयव को लिख लीजिए। तो क्या आपका 2 है, 3 है, 0 7 है। अब ये 2 जीरो के सामने और एक क्या है इसमें अवयव है, 3 है, ठीक है। अब इसको कर लीजिए सोल्व, 2 7 जा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये माइनस में तो 0 होगा, 3 मल्टीपल 0 तो 0 हो जाएगा, यानी कि 14 3 जा 42, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको यदि बनाने का इच्छा है कि ये 2 जीरो के सामने तो इसको सोल्व कर लो, तो भी आंसर वही रहना है। तो यही ध्यान रहे, जब ये 2 जीरो लिख रहे हैं तब क्या एक बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है, 7 बच जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस में तो 0 होगा, यहाँ से भी आपका 7 6 जा 42 ही आंसर आएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। क्या क्लियर है सभी को, यहाँ तक समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया है तो आप इसे कमेंट करके बताइए कि समझ में आ गया है। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को। इसका जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका 14 तक कंप्लीट हो गया, सॉरी 15 तक, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में जो है आपका लिखा हुआ है 1 1 2 है, 2 2 4 है, 3 5 6 है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। सभी को गुड इवनिंग। जो नहीं जुड़े हैं कृपया करके जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जो अभी तक नहीं जुड़े थे। और ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इस सेशन को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ये उपयोगी सिद्ध होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो होगा, यहाँ से क्या लिखा हुआ है, थर्ड कॉलम को देखिए। थर्ड कॉलम में क्या दिख रहा है आपको, 2 4 6 दिख रहा है। तो क्या थर्ड कॉलम में सभी जो है सभी में कॉमन 2 है,
तो डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, किसी भी एक रो या एक कॉलम में कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ से क्या हम करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका 1 2 3 जैसे वैसे रह जाएगा। यहाँ आपका 1 2 5 है, यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 कॉमन लेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। फिर हम क्या देखेंगे कि ये जो आपका पहला कॉलम है और जो तीसरा कॉलम है दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। तो किसी भी सारणी का क्या बताया, दो रो या दो कॉलम में जैसा हो जाए उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि यदि x 5x इक्वल 0 तो x बराबर क्या होगा। इसका जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए आपको मिलते हैं मात्र 5 सेकंड, मात्र 5 सेकंड मिलते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी को गुड इवनिंग एक बार फिर से, जल्दी जल्दी इसका बताइए क्या इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे, x को x से करेंगे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। बीच में साइन क्या होता है माइनस, फिर 5 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 25 आएगा। इक्वल टू क्या होगा, 0 दिया हुआ है तो x स्क्वायर हो जाएगा, -5 लेफ्ट से राइट जाएगा, +5 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर लेफ्ट से आया राइट तो रूट में चला गया। जब रूट हटेगा तो इसके बदले प्लस माइनस आएगा और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, +-5, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीपल करोगे, ठीक है। 6 को करेगा 1 से तो क्या आएगा, 6 आएगा। फिर -6 को x से करेगा क्या आएगा, 6x आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, फिर बीच में साइन क्या होता है, माइनस होता है। फिर 18 को 2 से करोगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। फिर इक्वल, यहाँ क्या लिखोगे, इक्वल टू 6 को 6 से करोगे 36, फिर 18 को 2 से करोगे 36। ये -36 लेफ्ट में, -36 राइट में कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, -6x और ये 36 है, +6 लेफ्ट से राइट जाएगा तो -6, यानी 36 में 6 जाएगा तो 30 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 5 जा हो जाएगा, यानी x जो है क्या हो जाएगा, -5 प्लस ये माइनस जो है लेफ्ट से राइट चला जाएगा तो -5, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी किसका, क्वेश्चन नंबर 18 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ कह रहा है कि यदि डेल्टा, ये ट्रायंगल नहीं है, क्या है डेल्टा, यहाँ डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट्स होता है। कह रहा है दिया हुआ है 1 1 1 ABC B + C C + A A + B, तो कह रहा है डेल्टा इक्वल क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में करके। सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। चलिए जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसको ध्यान से देखिए कि C2 और C3 को क्या करिए, ऐड कर लीजिए। लिखिए यहाँ से क्या, बाई C2 में क्या करिए, C3 को ऐड कर लीजिए। क्या करिएगा, ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप यहाँ से क्या लिखा हुआ है, ये 1 1 1 है। देखिए यहाँ से क्या किए, C2 में C3 को ऐड कर लिए तो A + B + C हो जाएगा। ये एज इट इज रहेगा, पहला कॉलम 1 1 1। ये क्या हो गया, A + B + C, फिर B + C + A हो गया, फिर आपका C + A + B हो गया। फिर क्या है आपका, ये एज इट इज रह गया आपका थर्ड रो जैसे है वैसे, सॉरी थर्ड कॉलम। अब क्या होगा, देख रहे होंगे कि यदि C2 में A + B + C को कॉमन ले लिया जाए तब यहाँ भी क्या आ जाएगा, A + B + C बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, 1 1 1 हो जाएगा। जब 1 1 1 हो जाएगा तो यानी कहने का अर्थ है कि C1 और यहाँ C2 दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो फिर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम एक जैसा हो जाए उसका क्या होता है, आंसर 0 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप रिप्लाई कीजिए। इसका मात्र 10 सेकंड में आपको आंसर देना है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताइए क्या इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए बताइए जल्दी जल्दी क्या आंसर होगा। देखिए क्या इसका हो जाएगा, 10 को ये 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपका, ये 60 आ जाएगा। बीच में साइन क्या होता है, माइनस, फिर 30 को 6 से ये 2 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी 60 में 60 जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, जल्दी जल्दी इसका रिप्लाई दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी इसका रिप्लाई दीजिए। चलिए बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या होगा। यहाँ से क्या करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा।
बीच में साइन क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन क्या पहले से एक माइनस और है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्या 3x प्लस 60, लेफ्ट से राइट आएगा तो माइनस 60 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे 23, यानी x इक्वल क्या आ जाएगा, -20। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा, इसका आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीपल कीजिए, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो आप जानते हैं यहाँ से माइनस लिखेंगे, साइन थीटा इंटू क्या लिखिएगा आप, कोसेक थीटा। बीच में साइन क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कॉस थीटा इंटू क्या लिखेंगे, सेक थीटा। क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का 1 होता है। फिर माइनस लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 होता है, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट होता है। क्लास 10 में पढ़े थे, साइन इंटू कोसेक 1 और कॉस इंटू सेक भी 1। तो -1 क्या हो जाएगा, -2। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी यानी -2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखिए 23 का आंसर जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, इसका कमेंट बॉक्स में करके बताइए क्वेश्चन नंबर 23। क्लियर है यहाँ तक सभी को। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए 23 का क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी हो जाएगा, सॉरी ए को बी सी से करेंगे, ए बी सी, बीच में साइन माइनस होगा, बट माइनस पहले से एक और है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ए को बी सी से करेंगे तो ए बी सी, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी सी और ए बी सी क्या हो जाएगा, ये 2abc क्या हो जाएगा, 2abc, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्वेश्चन नंबर 23 तक क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा, देखिए क्रॉस मल्टीपल कीजिए, क्या हो जाएगा, सेक थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बीच में साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर टेन थीटा को टेन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को। जल्दी जल्दी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 कैसे सोल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आप चाहें तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सारणी लिखा हुआ है, a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस ए है। यहाँ से क्या लिखा हुआ है, b माइनस सी है, c माइनस ए है, a माइनस बी है, c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी। चलिए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में करके बताइए। यदि ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या करिएगा, देखिए ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये C1 है, C2 है, C3 है। आप क्या करो ना, आप क्या करो, C1 में C1 को जोड़ लो, C2 को जोड़ लो और किसको जोड़ लो, C3 को जोड़ लो। जब जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a माइनस बी प्लस क्या हो जाएगा आपका b माइनस सी, फिर प्लस क्या हो जाएगा c माइनस ए। फिर इसमें चलेंगे क्या हो जाएगा b माइनस सी में क्या जोड़ेंगे c माइनस ए, फिर क्या जोड़ेंगे a माइनस बी, फिर क्या करेंगे जोड़ेंगे c माइनस ए में क्या जोड़ेंगे a माइनस बी, फिर क्या जोड़ेंगे b माइनस सी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से इट इज रह जाएगा आपका सेकेंड रो जैसे वैसे रहेगा, b माइनस सी है, c माइनस ए है, a माइनस बी है। ठीक है, फिर क्या है यहाँ से c माइनस ए है, a माइनस बी है, फिर क्या है आपका b माइनस सी है। ठीक है, अब क्या होगा, प्लस में ए है, माइनस में कैंसिल आउट, माइनस में b, प्लस में b, माइनस में c, प्लस में c, सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस में b, माइनस में b, प्लस में a, माइनस में c, प्लस में c, प्लस में c, माइनस में सी, प्लस में बी, माइनस में बी, माइनस में ए, प्लस में, यानी सारा का सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा जीरो, यहाँ भी क्या बचेगा जीरो, यहाँ भी क्या बचेगा जीरो। यहाँ क्या लिखा हुआ है सेकेंड रो एज इट इज रहे जैसे वैसे लिख लेंगे, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी। यहाँ हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका बी माइनस सी हो जाएगा। तब यहाँ से क्या देख रहे हैं कि पहले कॉलम का सभी अवयव क्या है शून्य, तो
डिटर्मिनेंट्स क्या कहता है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स यह कहता है कि किसी भी सारणी के एक रो या एक कॉलम के सभी अवयव शून्य हो जाए तो उस सारणी का मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ से क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ से लिखेंगे सिंस, यानी चूंकि लिखेंगे क्या, C1 का सभी अवयव क्या है, 0 है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट्स का मान क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर है। कोई आपका क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि ABC इन AP, ABC क्या है, AP में है, तो कह रहा है कि आपका कि x+1, x+2, x+a, x+2, x+3, x+b, x+3, x+4, x+c का मान क्या होगा। देखिए कह रहा है ABC AP में, ABC AP में मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी क्लास 10th में पढ़े थे क्या आप, क्लास 10th में पढ़े थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समानांतर श्रेणी जिसको कहते हैं। तो ये जब AP में कब होता है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म है T1, ये T2 है, ये T3। कोई भी टर्म AP में कब होता है, जब उसका कॉमन डिफरेंस बोले तो यानी T2 में T1 घटाएंगे, T3 में T2 को घटाएंगे, यानी जब उसका कॉमन डिफरेंस आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तब वो क्या होता है आपका AP में होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 लिखेंगे इक्वल T3 माइनस T2, तो T2 के जगह क्या है, B है, फिर लिखेंगे माइनस T1 के जगह क्या है आपका A है, फिर क्या करेंगे इक्वल लिखेंगे, T3 की जगह क्या है C है, फिर T2 की जगह क्या आपका B है, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, B माइनस B इधर आके लेफ्ट राइट से लेफ्ट प्लस B, फिर लिखेंगे C और माइनस A प्लस इधर आके क्या हो जाएगा लेफ्ट से राइट प्लस A, यानी B और B को ऐड करेंगे 2B हो जाएगा, 2B इक्वल क्या आ गया C प्लस A, यानी 2B इक्वल क्या आ गया C प्लस A आ गया। अब हमें करना इसको सोल्व, इसके मदद से इसको सोल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं क्या, लिखते हैं बाई R1 में क्या करते हैं, बाई क्या लिखेंगे, R1 में जोड़ देंगे, किसको, R1 में ऐड करेंगे, किसको R1 में R1 जोड़ R2 जोड़ R3, मतलब क्या करेंगे हम R1 में पहला रो को, दूसरा रो को, तीसरा रो को, सभी को ऐड कर लेंगे। जब ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 क्या आ जाएगा, देखिए इस टाइप से आ जाएगा, x+1 फिर प्लस क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे यहाँ से x+2 फिर प्लस x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस a, फिर क्या हो जाएगा प्लस x प्लस b प्लस क्या हो जाएगा x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से एज इट इज रहेगा आपका क्या, x+2 एज इट इज रहेगा, यहाँ से x+3 क्या रहेगा आपका एज इट इज रहेगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x प्लस b हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या x+3 है, यहाँ से x+4 है, और यहाँ से क्या आपका है x+c है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे सभी को, ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए ऐड जब सभी को कर लेंगे तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, x कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, x यानी कि 3 टाइम्स है 3x हो जाएगा, प्लस में इसको ऐड करेंगे 2 और 3 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3x प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी x 3 टाइम्स है तो यहाँ से लिखेंगे क्या 3x, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 2 3 5 और 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा a प्लस b प्लस c हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये एज इट इज रह जाएगा, यानी x+2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा x+3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका x प्लस b हो जाएगा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर क्या करेंगे, x प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा x+4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका x प्लस c हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं आपका, ये क्वेश्चन कभी कभी आपका 5 मार्क्स में भी दे देता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। ये 1 मार्क का क्वेश्चन, बट क्या है आपका, यदि 1 मार्क का होगा तो इसका आंसर आप याद कर जाओगे, नहीं तो बहुत ही मुश्किल में फंस जाओगे। अब क्या करोगे, देखोगे पहला रो में क्या कॉमन है, सभी में 3 कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 3 × x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 3 बच जाएगा, x प्लस क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x बचेगा, ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस b प्लस c, और यहाँ से क्या c प्लस a इक्वल 2b, यानी c और a
ये दोनों मिला के क्या है 2b, क्या है 2b, और पहले से 1b है तो 2b और b को ऐड करेंगे 3b हो जाएगा। अब 3 कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस बी, यहाँ से क्या हो जाएगा 3, देखिए a प्लस सी के जगह क्या है b, यहाँ से 2b और प्लस b 3b हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेते बचेगा x प्लस बी। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ से आपका x प्लस 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से x प्लस 3 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा ये x प्लस 2 x प्लस 3, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस बी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या x प्लस 3 है, फिर आपका क्या हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस सी हो जाएगा। इस प्रकार से देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका पहला रो और दूसरा रो आपस में बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पहला रो और दूसरा रो आपस में बराबर हो जाएगा। जब 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हो जाए तो सारणी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है सभी को। इसका जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस प्रकार आपका आज का यह सेशन जितना भी क्वेश्चन था लगभग क्वेश्चन इसमें किया गया। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका। अब की बार जो आपका चलेंगे अगला से जो सेशन होगा इसका शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, लॉन्ग क्वेश्चन का होगा। तो डिटर्मिनेंट्स से जितना भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी बन रहा था, इस प्रकार से हमने इसको समाप्त किया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सभी को गुड नाइट।